नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज हम हैं अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जो एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका पेपर नंबर 024206 206 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। सभी को मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 30 होती है, तो चलिए चेक करते हैं वन बाई वन क्या दिया हुआ है इसके अंदर। पहले प्रश्न की बात करें, ओड वन आउट का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। तो इसमें रिलेशन बनाते हैं कि क्या बनता है। इनिशियल दो अक्षर जो हैं चारों ग्रुप्स के अंदर सेम है, फिर के से एल +1 है और एल से ओ +3 है, ए से बी +1 है और यहाँ अगेन +3 है, एम से एन +1, एन से ओ +1, जी से एच +1 और एच से के +3। तो क्लियरली विजिबल है कि तीन समूह के अंदर +1 और +3 का रिलेशन है और जबकि एक के अंदर क्या है +1 और +1 का। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, ओड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल अगेन ओड वन आउट बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल है। 24 और 76 गैप थोड़ा ज़्यादा है, मल्टीपल से कवर करता हूँ। तो 24 गुणा 3 72 72 +4, यहाँ करता हूँ 12 गुणा 3 36 और +3, 16 गुणा 3 48 +4 और 9 गुणा 3 57 और +4। तो क्लियरली विजिबल है यहाँ भी कि 3 के अंदर तो इंटू 3 +4 हो रहा है और एक के अंदर इंटू 3 +3 हो रहा है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगेन ओड वन आउट बेस्ड ऑन वर्ड्स। तीन वैरायटी पढ़ते हैं हम, एक बेस्ड ऑन लेटर्स, बेस्ड ऑन नंबर्स और फिर बेस्ड ऑन वर्ड्स। तीनों वैरायटी अवेलेबल है इसके अंदर। और यहाँ दे रखा है न्यूज़पेपर, रिपोर्टर, यूनिवर्सिटी, वाइस चांसलर, कॉलेज, प्रिंसिपल, इंडस्ट्री चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है, पर्टिकुलर जो ग्रुप है, पर्टिकुलर जो सेक्टर है उसके हेड का नाम इंडिकेट करते हैं। जैसे इंडस्ट्री का हेड कौन हो गया, चेयरमैन, कॉलेज का हेड कौन हो गया, प्रिंसिपल, यूनिवर्सिटी का कौन हो गया, वाइस चांसलर या चांसलर। तो जो न्यूज़पेपर समाचार पत्र होता है उसका संपादक एडिटर बोलते हैं हम, वो उसका हेड होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ओड वन आउट का सवाल है। एक सवाल और दे रखा है। तो जब भी हम 4 लेटर्स के सवाल करते हैं सबसे पहला काम है पेयर ऑफ लेटर चेक करते हैं, उसके बाद इनमें डिफरेंस चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सबसे पहला तरीका क्या बताया, पेयर ऑफ लेटर को चेक करते हैं, उसके बाद डिफरेंसेस देखते हैं। डिफरेंसेस में हमने देखा है 1 2 3 4, 1/3 2nd 4th या 1/4 2nd और 3rd, ये 3 प्रोसेस हम चेक करते हैं। बट यहाँ क्या दे रखा है कि ये जो थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर चारों के चारों अक्षर क्या है, स्वर दे रखे हैं, बाकी के अंदर कॉन्सोनेंट भी और वोवल भी हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए चेक करते हैं इसको। अगर मैं पहले इनमें डिफरेंस निकालूं तो यहाँ डिफरेंस कितने का आएगा, 6 का, फिर आगे डिफरेंस है 14 का, फिर आगे डिफरेंस है 22 का। अगेन इनके अंदर डिफरेंस निकालूँ तो यहाँ डिफरेंस है 8 और यहाँ भी डिफरेंस है 8 का। तो आगे वाली जो स्टेप्स है उसमें भी डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का। तो डिफरेंस को मैं लिखते हुए चलता हूँ। यहाँ देखें अगला डिफरेंस 8, तो ये नंबर कितना आ जाएगा, 30। अब यहाँ 30 का डिफरेंस विजिबल है, इसका मतलब आगे वाला नंबर क्या आ जाएगा, 72। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, गॉट इट। 2 सवाल है सीरीज से। करने का तरीका या तो पहले अक्षर को पहले से कंपेयर करते हैं या पहले को अंतिम अक्षर से। लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट कंपेरिजन करते हैं या फर्स्ट टू लास्ट कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट टू फर्स्ट मतलब ZWT सब में -3 हो रहा है, तो आगे -3 करूँ तो यहाँ लेटर आ जाएगा Q। एक ही ऑप्शन के अंदर दे रखा है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण की बात करें तो डी ऑप्शन ही आंसर जाएगा यहाँ पर।
सेकेंड को कंपेयर करूँ, देखो आई आई आई, तो यहाँ भी क्या आएगा फिक्स है लेटर, फिर पी 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 और आगे भी क्या आ जाएगा पी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एरिथमेटिक का सवाल है, एज आयु का सवाल है। एक मनुष्य अपने पुत्र से आयु में 24 वर्ष बड़ा है। पुत्र से कितना बड़ा है? 24 वर्ष। तो लेट सपोज कि जो पुत्र है, बेटे की आयु हमने कितना माना ए, तो जो पिता है फादर है उसकी आयु कितना हो जाएगी ए प्लस 24। 2 वर्ष में मतलब आफ्टर 2 years, इन 2 years हिज एज विल बी, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है। 2 वर्ष में उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। आयु कितना हो जाएगी? 2 times इसकी आयु हो जाएगी। कब? आफ्टर 2 years। तो 2 वर्ष बाद की अगर हम पिक्चर बनाएं, आफ्टर 2 years, बेटे की वर्तमान आयु कितना है ए, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा ए प्लस 2, और जो पिता है उसकी आयु कितना है ए प्लस 24, और इसमें भी 2 जोड़ दूंगा क्योंकि इसकी उम्र भी क्या होगी 2 वर्ष बढ़नी है, तो ये कितना हो जाएगी ए प्लस 26। गॉट इट। और इनका अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात दे रखा है 2:1। अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1 ये हो जाएगा। तो इसको अरेंज करते हैं हम कि पिता की आयु बटा बेटे की आयु बराबर 2:1। अब इसको मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है इसको। तो क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। देखें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना रहेगा a प्लस 26, और सामने वाली वैल्यू क्या आएगी 2a प्लस 4। तो a इधर लेके जाता हूँ, 4 इस तरफ लेके आता हूँ, तो वैल्यू क्या निकला a इक्वल्स टू 22। तो बेटे a किसकी आयु मानी थी हमने? बेटे की, और बेटे की वर्तमान आयु कितना आई 22। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का सवाल है। 3 वेरिएबल्स है, गोरैया, पक्षी, स्पैरो, बर्ड। तो गोरैया क्या है? पक्षी की श्रेणी में आती है। गॉट इट। केट, बिल्ली, मेमेलियन अलग कैटेगरी होगी। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ये स्पैरो है, ये बर्ड है और ये कैट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सिलोजिज्म का सवाल है। कोई भी आदमी बुद्धिमान नहीं है। नो मैन इज़ इंटेलिजेंट। तो सेपरेट बना देते हैं, ये आदमी है और ये इंटेलिजेंट है, दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। ऑल वुमन आर इंटेलिजेंट, सभी औरतें बुद्धिमान हैं। तो ये वुमन इसके अंदर है, किसके अंदर? इंटेलिजेंट। तो अगर मैं मैन और वुमन की बात करूं तो यहाँ रिलेशन क्या आया? नो वन। रिलेशन क्या है यहाँ? नो वन। क्यों? क्योंकि मैन जब इंटेलिजेंट को टच नहीं कर सकता तो मैन यहाँ वुमन के कांटेक्ट में भी नहीं आएगा। तो मैन और वुमन में क्या रिलेशन है? नो वन का रिलेशन है। दे रखा है कोई भी आदमी औरत नहीं है, बिल्कुल सही है, और कोई भी औरत आदमी नहीं है, दोनों एक ही बातें लिखी हुई है। एक मैन से वुमन की तरफ और दूसरा वुमन से मैन की तरफ, और दोनों में रिलेशन कैसा है? नेगेटिव। तो दोनों ही कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कंक्लूजन सही है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये वाला हिस्सा इधर गया है मुड़कर, तो ये खुलकर इस तरफ आएगा। खुलकर इस तरफ आएगा तो यहाँ एक सर्कल आएगा और यहाँ एक ट्राइंगल आएगा और यहाँ पर भी एक ट्राइंगल आएगा। गॉट इट। अब यही सारा का सारा, ये ट्राइंगल इसके बगल में आएगा, ये वाला ट्राइंगल यहाँ जाएगा और ये वाला ट्राइंगल इसके बगल में आएगा। अब ये का ये हिस्सा सारा का सारा कहाँ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। तो यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ ट्राइंगल है, यहाँ है, यहाँ ट्राइंगल है और यहाँ ट्राइंगल है। गॉट इट। अब ऐसा का ऐसा स्ट्रक्चर, मतलब बीच में आपने देखा यहाँ क्या है? 4 ट्राइंगल्स हैं। तो जिसमें बीच में 4 ट्राइंगल हो सबसे पहले उसको लेते हैं। तो यहाँ 4 ट्राइंगल बीच के अंदर हैं, यहाँ 4 ट्राइंगल नहीं हैं, यहाँ 4 ट्राइंगल दे रखे हैं और यहाँ भी 4 ट्राइंगल दे रखे हैं। अब जो सर्कल है वो ऊपर नीचे 2-2 सर्कल हैं और यहाँ लेफ़्ट राइट सर्कल नहीं है, इसमें लेफ़्ट राइट सर्कल दे रखे हैं, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा।
और ये यहाँ पर ट्राइंगल नहीं दे रखी, इसने ये ऑप्शन भी डिलीट हो गया। तो ऑप्शन बचा कौन सा मेरे पास, ऑप्शन थर्ड, यहाँ राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल दे रखा है। रिलेशन क्या है देखें, दोनों को क्रॉस में लिखा है, यहाँ ई से जी और वी से टी, यहाँ +2 है और यहाँ -2 है। नेक्स्ट अगेन देखें, F से H +2 है और U से S -2 है। यही रिलेशन हम आगे बनाते हैं। जब राइट वाला +2 है, यहाँ क्या है +2, तो क्या आएगा लेटर K, एक ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ -2 है तो P -2 करूँ तो N, गॉट इट। नेक्स्ट वापस हम देखते हैं, यहाँ +2 जाना है और यहाँ -2, तो O से -2 करूँ तो क्या आना है M, यहाँ M है, यहाँ गलत है ऑप्शन, और J से +2 करूँ तो क्या होना है L, तो ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सीधा सा है, दोनों की पोजीशन लिख रखी है, तो यहाँ पोजीशन 21 है और यहाँ पोजीशन 23 है, तो 21 × 23, ऑप्शन डी राइट आंसर निकल जाएगा यहाँ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। जूलॉजी एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल्स, क्या कहा, स्टडी ऑफ एनिमल्स जूलॉजी कहलाता है। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्या कहा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो मनुष्य है उनका अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी, नृविज्ञान कहलाता है। ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल दे रखा है। लॉजिक थोड़ा अलग है। यूजुअली हम क्या देखते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, डिविजिबिलिटी की फॉर्म में जाता है। तो ये भी डिविजिबिलिटी की फॉर्म, बट दे क्या रखा है कि ये जो चारों डिजिट्स है, अगर मैं इनका सम करूँ तो इनका सम कितना होता है दोस्तों 10, और 10/5 कितना होता है 2। तो मुझे एक ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है जिसके अंकों का योग बटा 8 करूँ तो वो 2 आता है। देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ 8, 7, 15 और 6, 21, 21 में 8 का भाग नहीं जाता। यहाँ मैं बात करूँ तो ये आया 6, 4, 10 और 16, और बटा 8 करूँ तो कितना आ रहा है 2। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। वुमन का कोड दे रखा है, सर्वेंट का कोड दे रखा है और वोटर्स का कोड पूछा है। देखो जब भी आप देखते हैं, काफ़ी बार हमने ऐसे सवाल किए हैं, अगर ऑप्शन में 2 दे रखे हो, मतलब इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 शब्द दे रखे हैं तो कहीं ना कहीं वो फिक्स कोड की श्रेणी के अंदर जाता है। ठीक है, अब इसको चेक कैसे करें। देखो अगर मैं यहाँ देखूँ, एक लेटर मैंने लिया N और यहाँ भी एक लेटर लिया N, आप देख सकते हैं यहाँ N का कोड 5 है और यहाँ भी N का कोड क्या है 5। तो दोनों किसको इंडिकेट कर रहे हैं, फिक्स कोड की जो प्रोसेस है उसको ये इंडिकेट कर रहे हैं। तो मुझे वोटर्स का कोड तलाशना है। तो V देखो यहाँ है मेरे पास 4th नंबर पे, और 4th नंबर पे क्या आ रहा है आप चेक कर सकते हैं, 9 आ रहा है। 4th नंबर पे क्या आ रहा है 9। तो V का कोड मैं लिखते हुए चलता हूँ यहाँ 9। O की बात करूँ, O सेकेंड नंबर पे, यहाँ कोड क्या आया 2। T सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में यहाँ क्या आया 0। E की बात करूँ, E सेकेंड नंबर पे है और सेकेंड नंबर पे यहाँ क्या है 7। R की बात करूँ, बगल में ही R है इसके 3rd नंबर पे, तो यहाँ क्या आया 8। A सबसे पहला अक्षर था तो क्या आया 6। 920, तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ऑप्शन 920 786 फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इसने कहा एक शब्द दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। हमेशा चेक करना है कि कौन सा शब्द बने या कौन सा शब्द नहीं बने। तो हमसे पूछा है कौन सा शब्द नहीं बनेगा। तो सबसे पहले वर्ड दे रखा है, लोकेशन चेक करते हैं इसको। देखो LOCATION, लोकेशन वर्ड बन रहा है। उसके बाद दे रखा है ट्यूशन, तो TUTION, ये भी बन रहा है यहाँ पर परफेक्ट। फिर दे रखा है टैलेंट, तो चेक करते हैं TALE नहीं है दोस्तों कहीं पर भी। तो थर्ड जो ऑप्शन है वो यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा कि वर्ड टैलेंट यहाँ पर नहीं बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। आपकी ओर करने से मतलब अगर मैं खुद को नॉर्थ फेसिंग मानूं तो उनको साउथ फेसिंग मान लूँ, खुद को साउथ फेसिंग मानूं तो उनको क्या मान लूँ, नॉर्थ फेसिंग मान लूँ। ठीक है, तो आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं तो मैं इनको सबको साउथ फेसिंग ले लेता हूँ कि मेरा चेहरा नॉर्थ की तरफ है, इसको मैं किधर ले लेता हूँ, साउथ की तरफ ले लेता हूँ। वाई एक्स के लेफ्ट बैठा है, ये एक्स है, इसके लेफ्ट कौन बैठा है, वाई। साउथ फेसिंग में क्या होगा, लेफ्ट जाना है तो अपने राइट की तरफ जाना पड़ेगा। डब्ल्यू जेड के राइट बैठा है, ये जेड है, और इसके राइट कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। वी एक्स के राइट बैठा है, ये एक्स, और इसका राइट किधर होगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। डब्ल्यू वाई के लेफ्ट बैठा है, डब्ल्यू वाई के लेफ्ट, तो वाई का लेफ्ट अपना राइट हो जाएगा, और यहाँ कौन हो गया, जेड। तो ये एक पूरी सीरीज बन गई इनकी। जेड, यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर, बिल्कुल एक छोर पर है, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे बैठा है, तो मध्य में कौन बैठा है, मध्य में आप देख सकते हैं कौन सा लेटर है, वाई। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। 5 शब्द दिए गए हैं, इन्हें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले जो 3 अक्षर हैं वो सारे के सारे क्या है, सेम है। नेक्स्ट की बात करें, एल ओ एल, एल ओ, गॉट इट। तो 2 ही वैरायटी है, एक अक्षर एल है, दूसरा ओ है। तो एल तो पहले आना है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड एल में से डिसाइड होना है, और फोर्थ और फिफ्थ ओ से डिसाइड होना है। तो अगर मैं उल्टा चलूँ तो आप देख सकते हैं ओ, फिर एन और एस। तो पहले एन आएगा, उसके बाद एस, मतलब थर्ड और फोर्थ लास्ट में। तो पहला ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये दोनों क्या हैं, सेम दे रखे हैं, गॉट इट। तो आंसर किस में से जाएगा, बी और डी में से। अब मुझे कंपेयर किसको करना है, सेकेंड और फिफ्थ को मैं कंपेयर कर लूँ, सेकेंड और फिफ्थ की, इनमें से पहले कौन आएगा। तो देखो ई एक्स पी, फिर एल ओ, फिर दे रखा है आर और एस। आर और एस में पहले कौन आएगा, आर आएगा, तो 5वां पहले आएगा। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि किसी घन पर 7 कट लगाने पर अधिकतम छोटे छोटे घनों की संख्या क्या होगी। क्यूब ऑब्लिक क्यूबॉइड, घन या घनाभ की बात करते हैं। ठीक है, कितने कट लगाने हैं, 7 कट लगाने हैं। जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, शुरुआत किससे करते हैं, लेंथ और विड्थ लेते हैं। लेंथ और विड्थ में क्या लेते हैं, सबसे छोटा हम एरिया क्या लेते हैं, 2 × 2। तो कट कितना लगेगा, अगर लेंथ 2 है तो कट 1 लगेगा, यहाँ भी कट 1, तो टोटल कट हो गए 2। लगाने कितने थे, 7, इसका मतलब बचे कितने, 5। तो मैं हाइट कितना लूँगा इसकी, 6, हाइट कितना लूँगा, 6, तो 6 में कट लगेंगे 5। तो यहाँ देखें आप 2 × 2, तो 1 × 1 में अगर इसको काटूँ तो एक फ्लोर पे बने 4, और फ्लोर कितने हैं, 6, तो 4 × 6 कितने हो गए, 24। ऑप्शन में नहीं है मेरे पास। अगला अगर मैं डायमेंशन लूँ तो 2 × 3, यहाँ कट कितना लगा, 1, यहाँ कट कितने, 2, 3। अब कितने लगाने हैं, 4, तो हाइट कितनी लूँगा मैं इसकी, 5, ताकि कट कितने हो जाएंगे, 4। तो 3 × 2 6, 6 × 5 30, कुल कितने क्यूब बने, 30 बने यहाँ पर। नेक्स्ट लिया डायमेंशन 3 × 3, तो कट यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, बचे कितने, 4। तो डायमेंशन कितना लूँ यहाँ पर, 5, ताकि डायमेंशन लेता हूँ यहाँ पर 4, ताकि कट कितने लगे, 3। तो 3 × 3 9 × 4 36, कितने बने, 36। इससे अगर आगे मैं जाता हूँ तो डायमेंशन लेना पड़ेगा 3 × 4, यहाँ कट 2 है, यहाँ कट 3 है, 3 2 5, आगे कितने 2, तो अगेन डायमेंशन कितना आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू भी कितना आएगी, 36। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब कितने मिलेंगे हमें दोस्तों, 36 यहाँ पर क्यूब मिलेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वेन डायग्राम का सवाल है। एक सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं आज के पेपर के अंदर। इसने बोला भाषा अंग्रेजी, तो ऑल आर का रिलेशन है, और हिंदी की भी बात करें तो भी क्या आएगा, ऑल आर का रिलेशन, और अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो नो वन का रिलेशन। तो ये अंग्रेजी, ये हिंदी, और हैं सारी की सारी क्या, लैंग्वेजेस। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21 की तरफ चलते हैं। सवाल दे रखा है, डायरेक्शन का सवाल है। इफ़ यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम वन प्लेस टू नॉर्थ, यदि आप एक स्थान से उत्तर की ओर दौड़ना शुरू करें और 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद एंड वॉकड 4 किलोमीटर, तो यहाँ से चलना शुरू किया, नॉर्थ की तरफ चले और कितना चले, 4, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। दौड़ने के बाद अपने लेफ़्ट मुड़े,
आफ्टर रनिंग यू टर्न योर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है एंटी क्लॉक, तो इस तरफ आए हम और 5 किलोमीटर फिर दौड़े एंड वॉकड 5 किलोमीटर, तो इसको मैंने लिखा कितना 5, एंड अगेन टर्न लेफ्ट और फिर लेफ्ट मुड़े एंड वॉकड 6 किलोमीटर, लेफ्ट का मतलब अगेन एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 4 और ये 2, 6 चले हम वापस। समाप्त करने से पहले एक बार फिर लेफ्ट मुड़े और अगेन फिर किधर मुड़े, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉक, और कितना चले 1। इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग एट द टाइम यू फिनिश द रेस। अब जब आप वापस जा रहे हैं तो अपना फेस किधर है, हमारा फेस है ईस्ट की तरफ, हमारा फेस किधर है ईस्ट की तरफ, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार, एक सवाल ऑलरेडी हम कर चुके हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का सवाल, तो यहाँ हम देखते हैं पहले 3 अक्षर सेम है, GEN 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 यहाँ पर और यहाँ पर। नेक्स्ट लेटर की बात करें UDE, यहाँ अगेन E है और यहाँ T है, तो सबसे पहला लेटर कौन सा आएगा D, तो थर्ड से शुरुआत होगी, थर्ड से शुरुआत होगी D के अगला अक्षर है E, तो E यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, फिर R है और S है, R और S में पहले कौन आएगा R, तो पहला अक्षर आया, पहला कौन सा वर्ड आएगा जेंडर, उसके बाद आएगा जनरल और उसके बाद आएगा जेनेसिस। गॉट इट, तो 3, 5, 2। अब बच्चे ये दो इनको कंपेयर करते हैं, तो U 21 नंबर पे आता है, T 20 नंबर, तो पहले 4 आएगा और उसके बाद 1, तो 3, 5, 2, 4, 1, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल दिया हुआ है और इसने कहा है रघु तथा बाबू जुड़वा है, तो ये सिबलिंग है, तो यहाँ लिखा रघु और यहाँ लिखा बाबू। रघु और बाबू क्या है, ट्विंस हैं। बाबू की बहन रीमा है, ये बाबू और इसकी बहन कौन है, रीमा है। आगे दे रखा है रीमा का पति राजन है, ये रीमा और इसका पति कौन है, राजन है। रघु की माँ लक्ष्मी है, ये रघु और इसकी माँ कौन है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है, लक्ष्मी का पति राजेश है। राजेश का राजन से, राजेश का राजन से, तो राजन कॉल करेगा किसको, राजेश को, तो ये राजन की पत्नी है और ये पत्नी का पिता है और पत्नी का पिता होता है ससुर, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। अगेन सिलॉक्स का सवाल है, एक सवाल ऑलरेडी आज के पेपर में हम कर चुके हैं। इसने कहा सभी मोर शेर हैं, ऑल पीकॉक्स आर लाइन, सभी मोर शेर हैं। कुछ बाघ, सम टाइगर्स आर पीकॉक, कुछ बाघ मोर हैं, कुछ बाघ मोर हैं। देखो हमने पहले भी ऐसा डिस्कस किया है कि किन्हीं दो स्टेटमेंट के अंदर अगर एक वेरिएबल कॉमन हो तो सबसे पहले हमें ड्रॉ कौन सा करना है, सम वाला ड्रॉ करते हैं, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो इसको गलत भी कुछ लोग बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ, आप देखना, कुछ बाघ मोर हैं और फिर इसने कहा सभी मोर शेर हैं, तो सभी मोर शेर हैं। गॉट इट। अब आप पहले पहला वाला बनाते हो, सेकंड वाला बाद में बनाते हैं, तो चांस क्या है कि आप बाघ और मोर दोनों को शेर के अंदर कंसिडर कर लेंगे, जो हो जाएगा गलत। अब इसने कहा कुछ शेर बाघ नहीं है, देखो कुछ शेर, कौन से शेर, ये वाले, तो ये डेफिनेट नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। ये क्या है, पॉसिबिलिटी, तो इसने क्या दे रखा है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी दे रखा है। अब इसके साथ मुझे पॉजिटिव में क्या चाहिए, ऑल आर, पॉजिटिव में क्या चाहिए, ऑल आर, तब तो ये किस में चला जाएगा, इधर और की कंडीशन में। तो देखो कहीं दे रखा है क्या, सभी शेर बाघ हैं, सभी बाघ शेर हैं, नहीं दे रखा, ठीक है। दूसरा क्या आना चाहिए था, सभी शेर बाघ है, जो हमें दे नहीं रखा, तो पहला क्या चला जाएगा, गलत। फिर दे रखा है सभी बाघ शेर हैं, देखो ये बाघ और ये शेर, रिलेशन कैसा है इसके अंदर, कुछ का रिलेशन दे रखा है। अब मिलना क्या चाहिए, सभी बाघ, इसने बोला कि ये बाघ जो हैं ये क्या हो सकते हैं, शेर हो सकते हैं, तो क्या दे रखा है, पॉजिटिव। अब इसके साथ मुझे नेगेटिव में क्या चाहिए कि कुछ बाघ शेर नहीं है, कुछ बाघ शेर नहीं है, ये अगर हो तब ये किस में चला जाए, इधर और की कंडीशन में चला जाए, तो सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा, गलत।
फिर कहा कुछ बाघ शेर है, डेफिनेटली कुछ बाघ क्या है, शेर है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो थर्ड क्या चला जाएगा, राइट यहाँ पर। फिर कहा सभी मोर बाघ है, नहीं, कुछ मोर क्या है, बाघ है, ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव अवेलेबल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो केवल तीसरा कंक्लूजन क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, और कहा है दर्पण को रेखा पर रखा गया है, तो दी गई उत्तर में कौन सी आकृति, और मिरर कहाँ है, साउथ की ओर, तो कहाँ से कहाँ आएंगे, नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो देखो ये वाला जो टी वाला स्ट्रक्चर है, ये अगर उल्टा होता है तो ये ऐसे बनेगा, तो ऑप्शन सी तो क्या हो गया, यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। गॉट इट। अब नेक्स्ट की बात करें, ये वाला जो स्ट्रक्चर है लेफ्ट में जो है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, और राइट वाला राइट में दिखाई देगा। तो यहाँ लेफ्ट वाला लेफ्ट में, यहाँ लेफ्ट में है, और यहाँ पर ये पूरा फॉर्मेशन नहीं है, तो ऑप्शन डी को क्या कर देता हूँ, एलिमिनेट। अब इसमें क्या चेंजेज है उसकी बात करते हैं। देखिए दोनों में ये वाली पिक्चर सेम है, तो डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर। अब इस डिफरेंस को चेक करते हैं। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला जो इस एंड के ऊपर है वो स्ट्रक्चर कैसे होगा, यहाँ पर जो दे रखा है ये स्ट्रक्चर ऐसे जाएगा। गॉट इट। तो ये वाला ऐसे और ये वाला ऐसे, तो स्ट्रक्चर ये बनेगा। अब ये स्ट्रक्चर कौन से में दे रखा है, बी ऑप्शन के अंदर दे रखा है, देखो आप, यहाँ और यहाँ। तो सेकंड ऑप्शन क्या जाएगा, मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। बोर्ड मास का सवाल है, और पूछा है प्लस को गुणा कर दे, माइनस को डिवीजन कर दे, गुणा को प्लस कर दे, तो इस इक्वेशन का मान क्या होगा। जब भी हम सवाल करते हैं सबसे पहले फोकस करते हैं डिवीजन के ऊपर, तो जहाँ माइनस है वहाँ डिवीजन लेना है, यहाँ पर डिवीजन लेना है, और फिर मल्टीप्लिकेशन पे करते हैं, तो जहाँ एडिशन है वहाँ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और जहाँ आगे दे रखा है गुणा का निशान है वहाँ प्लस करना है हमें, और जहाँ डिवीज़न है वहाँ पर मुझे क्या करना है, माइनस करते हुए चलना है। तो देखो इसको इक्वेशन को सोल्व करें, 25 प्लस डिवीजन किया तो कितना है 5, माइनस ये वैल्यू कितना है 10, ये सम कितना है 30 माइनस 10 करूँ तो वैल्यू आएगी 20। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर निकल जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि कोड कुछ दे रखे हैं, कुछ वर्ड्स है जैसे फेसिंग प्रॉब्लम्स विथ हेल्थ का कोड दे रखा है, और यहाँ तक है। गॉट इट। तो 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट है, उनके कोड दे रखे हैं। अब हमसे पूछा क्या है, क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि नॉप RTV और RIV ये किसका कोड होगा। तो मुझे कोड की तरफ से चेक करना है, तो सबसे पहले किसको करूँ, नॉप NOP। तो NOP मुझे कहाँ मिला, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन के, फोर्थ स्टेटमेंट के अंदर मिला। NOP कहाँ मिला, सिर्फ फोर्थ के अंदर मिला। तो NOP को मैं बाकी से अगर एलिमिनेट करूँ, मतलब मेरा NOP का जो वर्ड होगा वो फेसिंग चैलेंजेज ईच डे, इसी में से कोई ना कोई होगा। तो मैं क्या करता हूँ, बाकी से इनको कंपेयर करते हुए चलता हूँ। तो फेसिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ देखो दिखाई दे रहा है फेसिंग, और फेसिंग क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। गॉट इट। फिर मैं बात करता हूँ चैलेंज, तो चैलेंज देखो यहाँ पर और यहाँ पर भी एलिमिनेट हो रहा है। उसके बाद बात करूँ तो ईच और डे दे रखा है, तो ईच कहीं पर भी नहीं है और डे भी कहीं पर भी नहीं है। तो NOP जो कोड है वो ईच का भी हो सकता है और डे का भी हो सकता है। ये कंक्लूजन आया कि NOP किसको इंडिकेट करता है, ईच को भी करता है और डे को भी करता है। उसके बाद मैं बात करता हूँ RTV की बात करूँ, तो RTV फर्स्ट में नहीं है, RTV सेकंड में है, RTV थर्ड के अंदर भी है। गॉट इट। तो सेकंड और थर्ड में कुछ कॉमन आएगा, उसको हम कैंसिल आउट करते हैं। तो यहाँ कॉमन क्या है, एक तो दे रखा है, ये करेक्शन करना है, ये विथ है दोस्तों यहाँ पर। एक तो दे रखा है राइज और राइज। गॉट इट। उसके बाद आप देखिए विथ नहीं है, एवरी नहीं है, चैलेंज नहीं है। तो RTV जो कोड है वो किस वर्ड का हुआ, राइज का हुआ। अब बचा हुआ क्या है, RIY। तो ये फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, और यहाँ दे रखा है, यहाँ और यहाँ भी दे रखा है। गॉट इट। तो यहाँ कौन सा वर्ड कॉमन है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ वर्ड सेकंड में हमें मिला चैलेंज। कौन सा वर्ड मिला, चैलेंज। तो RIY किसका हो गया, चैलेंज का हो गया। गॉट इट।
तो देखो राइज और चैलेंज तो कंफर्म होंगे, ईच और डे में से कोई एक हमें पिक करना है। तो सबसे पहले राइज और चैलेंज देखें, राइज और चैलेंज, ईच और डे में से एक आना है, जो नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। राइज और चैलेंज बिल्कुल दे रखा है, ईच और डे में से एक को देखे तो यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। राइज और चैलेंज दे रखा है और ईच और डे में से एक मिला डे, तो थर्ड ऑप्शन चला जाएगा। यहाँ राइज दे रखा है बट चैलेंज नहीं, तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन थर्ड मेरा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं कि इसमें मुझे सर्कल काउंट करने हैं दोस्तों। तो सर्कल की बात करें, सबसे पहले तो ये हो गया आउटर मोस्ट एक, फिर भीतर की तरफ आए तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद एक सर्कल ये देखो पूरा दे रखा है यहाँ पर, भीतर शुरू करें यहाँ से तो 1 2 3 4 5 6 और एक अंदर और दे रखा है। अब इनका समय 12 6 18 और 3 कितना हो गया 21 21। तो ऑप्शन डी क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आज के पेपर का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, कितने खिलाड़ी, तो खिलाड़ी में कौन आया सर्कल, तो इसमें 12 5 4 और 17। जो नए शिक्षक है तो शिक्षक वाले कहाँ है, ट्राइंगल के अंदर। तो ट्राइंगल में जो जो नंबर आ रहा है 5 उसको मैं कैंसिल कर दूं, 4 को भी मैं कैंसिल कर दूं। नए गायक है, सिंगर में कौन आ रहा है, स्क्वायर के अंदर जो आ रहे हैं मतलब 17 आ रहे हैं, तो 3 एलिमिनेट हो गए, बच्चा कौन सा 12 है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पर, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक पासे की दो स्थितियाँ हैं और 2 डॉट है, उसके अपोजिट कौन आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले अगर मैं गोल्डन रूल लगाऊं कि 2 डॉट के अपोजिट क्या क्या नहीं आएगा, हमने क्या सीखा है, जो दिखाई देता है वो कभी भी अपोजिट नहीं होता है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि 2 यहाँ है तो 2 के अपोजिट क्या नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन में क्या कर दूँ, एलिमिनेट कर दूँ। यहाँ आप देखो कि 2 के अपोजिट क्या नहीं होगा, 3, तो 3 को एलिमिनेट कर दूँ। 2 के अपोजिट 6 नहीं होगा तो 6 को भी क्या कर दूँ, एलिमिनेट। नंबर बचा कौन सा, सेकेंड ऑप्शन। तो 2 के अपोजिट कितने डॉट होंगे, 4 डॉट्स होंगे। तो ये थे दोस्तों आज के पेपर के 30 सवाल। हमने देखा है ऑड वन आउट के तीनों वैरायटी के सवाल हैं, एनालॉजी के सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग के 2 सवाल दे रखे हैं, सिलॉक्स के 2 सवाल दे रखे हैं, बोर्ड मास का भी सवाल है, डायरेक्शन का भी सवाल है। तो मोटा मोटी सारे चैप्टर से सवाल है। सीरीज के भी 2 सवाल दिए हुए हैं इसके अंदर, नंबर सीरीज का सवाल है, लेटर सीरीज का भी सवाल है। तो चीज़ों पे फोकस करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 30 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू।